वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज एक बहुत ही छोटे दायरे में कामकाज हो रहा है और निफ्टी इस समय हरे निशान में कामकाज करते हुए 25 अंकों की मजबूती है। 25,948 86 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी भी 125 अंक मजबूत 58,970 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी जो है करीबन 500 अंक नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, और निफ्टी भी 26,000 के आंकड़े को पार तो करता है। आज दिन के ट्रेडिंग सेशन में अभी तक का इंट्राडे की ट्रेड देखे तो वहां पे भी 26,000 के आंकड़े को पार तो किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन करना काफी मुश्किल हो रहा है और बहुत ही करीब हम पहुंच चुके थे निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे, लेकिन नया रिकॉर्ड हाई टच नहीं कर पाए और उसके ऊपर भी नहीं जा पाए। मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ पेन देखने को मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा पेन जो है इस समय वो स्मॉल कैप्स में है। मिड कैप में भी उतना नहीं है जितना स्मॉल कैप में है। स्मॉल कैप्स में लगातार पिछले एक महीने से हमको बिकवाली ही देखने को मिल रही है, वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मिड कैप कहीं ना कहीं अपने आप को संभाले हुए हैं, लेकिन वो उत्साह नहीं है, मोमेंटम नहीं है। पर यस, बेंचमार्क की जो है इंडेक्स मैनेजमेंट काफी खूबसूरती से हो रही है और आपके बेंचमार्क्स जो है वो रिकॉर्ड हाई के बहुत आसपास इस समय कामकाज करते हुए। बाजार की दिशा क्या रह सकती है, किन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर हेमंत कपाड़िया, इज टेक्निकल एसोसिएट विद डीआर चौकसी पिंसर, एंड मिस्टर राधा रमन अग्रवाल, ही इज एमडी एंड सीईओ ऑफ स्वयं एडवाइजर्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हेमंत सर। हेमंत सर, 26,000 का लेवल निफ्टी के बहुत परेशान कर रहा है। हमने पार भी किया, 26,200 के ऊपर भी चले गए, लेकिन फिर से वहां से फिजल आउट हो गए, क्योंकि आई थिंक देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस, एंड एक ट्रिगर चाहिए जो इस बाजार को यहाँ से अच्छे से संभाल पाएगा और रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा देगा। इस समय आपको निफ्टी को देख के क्या लगता है, चार्ट्स क्या कहते हैं? अभी भी ट्रेंड तो ऊपर की तरफ ही दिखा रही है, पर लेकिन इट्स एक्चुअली नॉट मूविंग। एक बहुत ही सीमित दायरे में फंस चुका है निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी जिसने रिकॉर्ड हाई छुए उसके बाद थोड़ा हल्का हुआ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। दोनों ही इंडाइसेस आपको चार्ट्स पे कैसे? वेरी गुड आफ्टरनून गीतू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे आपने बताया सीमित दायरे में काम हो रहा है। 14 महीने हो गए मार्केट पीक हुए थे गीतू जी 27 सितंबर 2024, और हम लोग 30 पॉइंट से मिस हो गए। लेकिन इतने टाइम के बाद जैसे आपने बताया वो 8 स्टॉक्स पे ही 6 या 8 निफ्टी स्टॉक्स पे ही मार्केट टिका हुआ है। बहुत ही नैरो मूव है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप्स या वो उसके बाहर आप जाएंगे तो कुछ खास मूवमेंट है नहीं। करेंसी का बड़ा इश्यू है। मतलब जो डॉलर इंडेक्स था 115 से लेके 97 होने के बाद अभी 9900 के आसपास घूम रहा है, और अपनी करेंसी अप्रिशिएट होने के बदले ऑल टाइम लो पे है। डॉलर इंडेक्स के सामने 6 करेंसी में अपनी करेंसी गिनती में आती नहीं है, लेकिन आई थिंक एफआई की सेलिंग, ट्रम्प का डील, ये सब मिले जुले हैं। और वो जो जापान में अभी जो हो रहा है इट इज अ बिग कॉज फॉर कंसर्न। तो मतलब मार्केट का सेटअप बुरा नहीं है, लेकिन स्टॉक्स बहुत ही सुस्त है गीतू जी, चल नहीं रहे। तो जैसे आपने बताया बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, वो अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आई थिंक उनका वेटेज कुछ ऑलमोस्ट 57 या 54% है बैंक निफ्टी पे। पीएसयू बैंक का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो मतलब नैरो मूव, मार्केट खराब नहीं है लेकिन चल नहीं रहे। जो एक बुल मार्केट या एक स्वीपिंग मूव जैसे आता है वो अभी तक मार्केट में मिसिंग है गीतू जी। मुझे लग रहा है ये करेंसी का जब तक कहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ आती नहीं है, मार्केट शायद ऐसे ही रहेगी। राधा रमन सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ये बताइए, जैसे कि अभी हमको हेमंत सर ने कहा बहुत सुस्त बाजार है, कुछ पॉकेट फ्यू स्टॉक्स जो है, हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स जिनके चलते हुए हमारे बाजार लगता तो है रिकॉर्ड हाई पे है, लेकिन अगर हम पोर्टफोलियोज देखें अपने अपने या फिर इन्वेस्टर्स के, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। जो एक मोमेंटम होता है, जैसे कि सारे बाजार ऊपर है तो आपके पोर्टफोलियोज शुड ऑल्सो बी डूइंग वेल, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे बाजार जो है वो इस समय बॉदर्ड है, वरीड है, जिसके चलते वो ऑल अक्रॉस द बोर्ड हमें एक अच्छा मोमेंटम नहीं दे? गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बाजार में 3 चीजें मिसिंग है अभी। सबसे पहले बाजार जो यूएस की जो उनकी टैरिफ का जो नतीजा था वो अभी तक आया नहीं है। टैरिफ कैसे होने वाला है, क्या चल रहा है,
तो बाजार सब बड़ा चिंतित है, बिकॉज़ बाजार को लग रहा था कि बिहार इलेक्शंस खत्म होंगे और बाहर सरकार ये साइन करेगी। लेकिन अभी पुतिन का विजिट भी है और साइन होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि भाई जहाँ कोई इंडिकेशन आया हो कि भाई कंप्लीट हो रहा है। तो बाजार में थोड़ा निराशा जो है वो वहाँ पे है, कि ये नहीं डिले होगा, इससे बहुत बड़ा एक आशंका बनी हुई है। दूसरा आप देखेंगे कि सितंबर के नतीजे कोई खराब नहीं आए थे, जी। लेकिन आगे के नतीजे भी एनकरेजिंग लग रहे हैं, लेकिन उसमें समय है। फॉर एग्जाम्पल बाजार अभी हमको 2 महीने हैं जब नतीजा नहीं चालू होंगे 15 जनवरी के बाद, लेकिन वो वेट का समय है और जहाँ पेशेंस टेस्ट होगा, और उस पेशेंस टेस्ट आप देखेंगे तो स्मॉल कैप मिड कैप काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाइंग नहीं हो रही है। तीसरा है एफआईज का सेलिंग कंटिन्यूअसली, मतलब उनका अगर नंबर आप देखेंगे तो उनका नंबर जारी है, तो वो ऐसा नहीं कि उनका नंबर कुछ कम हुआ है ये, लेकिन उनके बाइंग तभी आएगी जब नंबर हमारे बाजार में आएंगे। हमारे नंबर सितंबर के अच्छे ही थे, नंबर कोई खराब नहीं आया इस बार, लेकिन कई अच्छे नंबर आने का वेट हो रहा है। और तीसरे क्वार्टर आई थिंक जहां तक के नंबर अच्छे आने चाहिए, अक्टूबर कंपनी को अच्छा गया है, जो सेल्स नंबर्स भी आए हैं, जो कंपनियां सेल्स नंबर पब्लिश करती हैं अक्टूबर का नंबर अच्छा दिया है उन्होंने, चाहे वो अदर कंपनीज हो, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बाजार में बाइंग नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो रुस्त माहौल है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास दिखता है, लेकिन पोर्टफोलियो 5 से 20% के बीच में करेक्शन, लोगों का जो एचएनआई पोर्टफोलियोज है, रिटेल पोर्टफोलियोज हैं, उसमें काफी एक स्टॉक जिसने अपने आप को अच्छे से संभाला हुआ है और जिसका इम्पैक्ट हम क्लियरली बेंचमार्क्स पे देख रहे हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हेमंत सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है, और अगर हम देखें तो एक अच्छी रिकवरी, एक महीने में करीबन 7.25% का इजाफा इस स्टॉक में है, और इसी स्टॉक का वेटेज जो है वो काफी बड़ा है निफ्टी में, जिसके चलते निफ्टी भी अपने आप को ऊपर इस तरह पे होल्ड कर रही है। रिलायंस ऑन चार्ट्स, अब क्या करना है? अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे गीतू जी, तो शायद रिलायंस तो कुछ 35-40 साल की अप ट्रेंड में है और वो अभी भी बरकरार है। करंटली अगर थोड़े मीडियम टर्म की बात करें तो 8 हफ्तों से वन वे चला है रिलायंस। 1550 के आसपास रेजिस्टेंस है और वहीं पे खड़ा है। ये 1550 जुलाई में स्विंग हाई का जो टॉप लेवल था उसको लेकर रेजिस्टेंस है, लेकिन सेटअप सुधरा है। अगर आप मीडियम टर्म मतलब वीकली मंथली चार्ट पे गीतू जी रिलायंस को देखेंगे तो जो काफी नेगेटिविटी थी 4-5 महीनों पहले, सब कुछ पॉजिटिव हो गया। मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहा है। ऑल टाइम हाई ऑब्वियसली ये 1 for 1 बोनस के बाद का ऑल टाइम हाई है। 1608 जुलाई में हुआ था। रिलायंस ये पार करने की पूरी तैयारी है, और अभी जो मार्केट में भी आप थोड़ी गतिविधि देख रहे हैं, ये सिर्फ रिलायंस की जो स्ट्रेंथ है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट ये स्टैंड अलोन अगर आप मार्केट को नहीं गिने रिलायंस की बात करें तो ये 1800 की तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी में आएगी। तुझे राधा रमन सर, आपने कहा अभी कि अर्निंग्स जो है वो बेहतर आने की उम्मीद है फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर, और वो जायज है क्योंकि जीएसटी जो है वो लेट सितंबर से लागू हुआ था, जिसका क्लियर इम्पैक्ट हमको नेक्स्ट क्वार्टर में ही दिखेगा, यानी कि जो करंट क्वार्टर में भी चल रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लेकिन ये जो डाउनग्रेड साइकिल था जो हम पिछले 6-7 क्वार्टर से देख रहे थे फॉर आवर कॉर्पोरेट्स, क्या ये साइकिल अब बॉटम आउट हो चुका है? अब यहाँ से संभलने की कोशिश और री रेटिंग की भी संभावनाएं बढ़ रही है, या फिर आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है, वैल्यूएशन आर स्टिल एट प्रीमियम? नहीं, वैल्यूएशन कंफर्ट धीरे-धीरे आ रहा है। अगर देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जो आ रहे हैं, स्लोली वो इंप्रूव हो रहे हैं। सितंबर कहीं न कहीं बॉटम की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखो आप 3 चीजें हुई हैं, एक हमारा इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, दूसरा जीएसटी कट हुआ है, तीसरा इनकम टैक्स कट हुआ है। इन तीनों की तरफ अगर मिला के देखेंगे, तो जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो इंप्रूव होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कट जीएसटी कट जो सितंबर में आया, इनफैक्ट जिसके लिए अक्टूबर में नतीजे भी अच्छे दिखने चाहिए, आगे का रुझान भी अच्छा रहना चाहिए, और क्या है एक ट्रेंड पकड़ रहा है, और 5-6 क्वार्टर जो वीकनेस के दिख रहे थे, वो कहीं न कहीं ठीक होते नज़र आ रहे हैं। तो हमारा भी ये है कि भई ये कहीं न कहीं बॉटम बन रहा है, और यहाँ से नतीजे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होते जाएँगे। तो इट इज़ नॉट इज़ अ पेस व्हिच हैज़ गॉट फॉर्म्ड, एंड फ्रॉम अ नंबर पर्सपेक्टिव ये आगे जाके नंबर अच्छे रहेंगे और यहाँ से कंपनी इंप्रूव करेंगी। तो कौन से ऐसे सेक्टर है राधा रमन सर जिसमें आपको लगता है कि सबसे अच्छे नंबर्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है? ऑटो, पैसेंजर व्हीकल, आई थिंक एक सेक्टर बहुत अच्छा नंबर दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे टू व्हीलर्स हो, वो एक बहुत बड़ा रुझान दिख रहा है, जो पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरा सेक्टर कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है जहाँ हमको देखना चाहिए, जहाँ पे काफ़ी कट्स भी आए हैं, चाहे वो एसी हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर साइड हो। तो उसमें एक आइडिया है कि वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड बनेगा। तो
अगर एरिया देखेंगे तो कंजम्पशन से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो एक एरिया है, बहुत अच्छा हमको जहाँ देखना चाहिए। तीसरा अगर आप देखेंगे तो फूड डिलीवरी जो हमारे ऐप्स हैं, स्विगी, जोमेटो, अगर जो बड़ी कंपनियां हैं इस सेक्टर में उनको देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान जो थर्ड क्वार्टर में दिखेगा वो भी कहीं ना कहीं करना चाहिए। तो ये 3 एरिया अगर अपने बात ब्रॉडली देखेंगे, ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज, दूसरा हो गया हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तीसरा हो गया जो फूड ऐप रिलेटेड जो कंपनियां हैं, आई थिंक दैट विल आल्सो स्टार्ट डूइंग वेल। इवन सर पीएसयू बैंकिंग स्पेस काफी अच्छे मोमेंटम हमने देखा था, और मुझे याद है कि जब हमने आपसे बहुत पहले भी बात की थी, आपने कहा था कि दिस इज अ सेक्टर व्हिच शुड डू वेल बेस्ड ऑन अंडरपरफॉर्म द मार्केट्स, एंड ये सेक्टर अच्छा करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसने साबित भी कर दिया, और हमने एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखा। इसमें से कुछ स्टॉक्स जो है तो अभी भी आज भी पीएसयू इंडेक्स जो है वो इट्स आउट परफॉर्मिंग द मार्केट्स। आज इंट्राडे में अभी तक भी, और पीएसयू बैंक इंडेक्स तो डे हाई पे से कामकाज कर रहा है। 3 बैंक्स के बारे में बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक एसबीआई, एक कैनरा बैंक और एक फेडरल बैंक। इन तीनों ही बैंक्स में से अगर इन लेवल्स पे किसी को खरीदना हो तो क्या खरीद? ये तो स्टेट बैंक तो मतलब पूरे पीएसयू बैंक को लीड करता है, और अभी भी वही कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे कंफर्टेबल है। ब्रेकआउट तो 910 के आसपास हुआ था, तो यहाँ पे फ्रेश लेना बिना करेक्शन के थोड़ा रिस्की तो नहीं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद फेवर में नहीं हो। अगर करेक्शन होता है तो आई थिंक स्टेट बैंक जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है 1100 तक की अपसाइड है, और लॉन्ग टर्म भी आउटलुक पॉजिटिव ही है। आपने बोला सेंट्रल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन काफी अंडर परफॉर्मेंस है। उससे शायद अगर आप बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी देखेंगे गीतू जी, तो आई हैव अ फीलिंग दैट वहाँ अपसाइड के ज्यादा चांसेस है। और कैन बैंक की आपने बात करी, तो कैनरा बैंक तो दूसरा नॉर्मली स्टेट बैंक, कैन बैंक, बीओबी एटलीस्ट, और इंडियन बैंक, ये 3-4 बैंक एटलीस्ट मेरी गिनती में टॉप में आते हैं। तो कैन बैंक भी ऑल टाइम हाई पे है गीतू जी, तो सेम लॉजिक रहेगा, करेक्शन पे ऐड करिए स्टेट बैंक या कैन बैंक। और आपको सस्ता लेना है, सस्ता मतलब फंडामेंटली नहीं बोल रहा हूँ, टेक्निकली आपको सस्ता स्टॉक लेना है तो मेरे हिसाब से पीएनबी ले लीजिए, क्योंकि टॉप से नीचे मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई मीन टू से टेक्निकली रिलेटिवली चीप है, तो वहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सेकंड रैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनमें से कुछ पसंद है आप? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा है, नॉट एक्साइटिंग, बट अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने इतना कुछ किया नहीं है एक्स बोनस के बाद, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन एचडीएफसी बैंक। शायद आपको परसेंटेज वाइज अप्रिसिएशन इतना ना मिले, लेकिन स्टॉक इज स्टेबल, इट इज इन अ शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, लेवल्स के ऊपर है, सब कुछ टेक्निकली पॉजिटिव है। और अगर इंडिया को बढ़ना है, इकोनॉमी सुधरना है, तो बैंक्स ऑब्वियसली परफॉर्म करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में आपने जो बोले वो बुरे नहीं है, बट आई वुड प्ले इट सेफ एंड गो इन फॉर एचडीएफसी बैंक, बिकॉज बीच में 4 साल एचडीएफसी और कोटक बैंक ने परफॉर्म नहीं किया है। एचडीएफसी बैंक अभी सुधरने के मूड में है, कोटक का कैचअप बाद में आना चाहिए, लेकिन एज ऑफ नाउ एचडीएफसी लुक्स प्रॉमिसिंग। ओके, राधा रमन सर, आईटी स्पेस की बात करते हैं। आईटी स्पेस के नतीजे ठीक ठाक ही रहे, इनलाइन थे, और जो उनका आउटलुक था वो भी ठीक ठाक ही था। गाइडेंस में अपवर्ड रिवीजन भी बहुत सारों ने किए, जिसका हमने एक अच्छा इम्पैक्ट भी स्टॉक्स पे देखा। इन्फोसिस के बायबैक इज ऑन, उसका भी हमने एक अच्छा मोमेंटम इम्पैक्ट देखा। लेकिन रुपी डेप्रिसिएशन, हाउ डू यू सी दैट इम्पैक्टिंग द आईटी अर्निंग्स, एंड आल्सो लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप आईटी स्पेस, क्या पसंद है? अगर आप देखेंगे लार्ज कैप और मिड कैप में, मिड कैप शुड आउट परफॉर्म बेटर देन लार्ज कैप, तो लार्ज कैप में ग्रोथ का कंसर्न आ रहा है, व्हिच इज देयर। आप देखिए नतीजे भी देखेंगे इस क्वार्टर के, जो मिड कैप थे स्लाइटली बिगर वंस, उनके नतीजे वर फार बेटर देन द लार्ज वंस। तो इफ यू लुक एट दिस, इन्फोसिस में बायबैक चल रहा है, कंपनी अच्छी है, अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, लेकिन ग्रोथ का कंसर्न है। कहीं ना कहीं यूएस का काफी बड़ा रब ऑफ है इस सेक्टर पे, तो कहीं ना कहीं लेना है तो हम जो हाई ग्रोथ वाले जो स्लाइटली स्मॉलर आईटी फर्म्स है, एज कंपेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जर वंस, उनको छोड़
जो स्लाइटली छोटे वाले हैं उनसे बेटर करना चाहिए हमको और उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। बाकी लार्ज अट्रैक्टिव भी वैल्यूड है, जैसे सेंटीमेंट इंप्रूव होगा तो आई थिंक उसमें भी काफी बाइंग आएगी। जैसे आप इन्फोसिस देखोगे नीचे से काफी सुधरा है, हालांकि ऊपर से काफी डाउन है, लेकिन नीचे से काफी प्रोग्रेस हुआ है, तो कहीं ना कहीं फाइबर का इम्पैक्ट है पॉजिटिवली। बट अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मिड कैप आईटी शुड डू बेटर देन लार्ज कैप आईटी। और आपको रुपी डिप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट दिखता है? क्या आईटी अर्निंग्स में कोई रीसेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि रुपी इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स 90? ठीक है, ऑब्वियसली इम्पैक्ट रहता है, बट इस काफी हेज भी करती है, आगे तक का भी हेज रहता है, तो कहीं ना कहीं इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली लॉन्ग रन में इम्पैक्ट आता है, पर शॉर्ट रन में कंपनीज अपने आप को हेज करके रखती है तो वो इम्पैक्ट कम दिखता है, पर पॉजिटिव ऑब्वियसली होता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रन। आज रियल एस्टेट सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक अनंत राज है जो 3.25%